दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को आज ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ, ऐसा डिश बता रही हूँ जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हम ऐसे टाइम पे खा सकते हैं जबकि हमारा वज़न बहुत बढ़ रहा होता है, तो हम ऐसी चीज़ें खाकर अपना वज़न कम कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप कम से कम इसे 10 दिन लगातार खाएँगे ना इस खाने को, इस नाश्ते को, आपका वज़न एकदम कम हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 किलो तो कम हो ही जाएगा। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी से बना हुआ ये नाश्ता, क्योंकि आपको पता है कि लौकी में प्रोटीन, विटामिन और लवण पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक से भरपूर होती है। ये बहुत ही फायदेमंद होती है सेहत के लिए। इसे खाने से वजन बहुत जल्दी कम होता है। जिसका वजन बढ़ गया है दोस्तों, उनके लिए ये खाना बहुत ही फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये छोटी लौकी ले ली है और इसको धोकर इसके छिलके निकाल लेते हैं और इसको इसको ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो इसे मैं मोटे भाग से ग्रेट कर रही हूँ, जो कि मोटे साइड से होता है, क्योंकि ये एकदम से फिर अगर छोटे साइड से कर दूंगी ना तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा और इसको इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये जो हमने दो भाग कर लिए हैं लौकी के, तो इनको हम छोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं और इससे हम बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। दोस्तों इसमें मैं यूज करूंगी लौकी, प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती और साथ में पालक भी यूज करूंगी, क्योंकि इन सभी चीजों से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व इसमें मिलते हैं और हमारे वजन को भी कम करते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी एक भाग को किस लिया है और अब जो मैंने दो भाग किए थे ना, अब दूसरे भाग को भी इसी तरह से मैं किस लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने लौकी को घिस लिया है। आप भी ज़रूर इस नाश्ते को ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला। क्योंकि इसको खाने से ना दिन भर पेट भरा भी रहता है, हमें भूख भी उतनी नहीं लगती और हमारा वज़न कम करने में बहुत ही मतलब ये असर करता है। तो इस तरीके से बहुत ऑयली मतलब इसमें ज़ीरो ऑयल कहना चाहिए कि हम इस्तेमाल करेंगे। और आज के इस ज़माने में तो मैं कहूँ कि हर चीज़ बिना तेल मसाले के तो बनती नहीं। तो आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं आपके सामने, जिसको खाने से ना तो हमें कोई नुकसान होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हमने एक प्याज ले लिया है, उसको भी छील लिया है और इसको भी इसी तरीके से हम घिस लेंगे, क्योंकि दोस्तों पता है प्याज में क्या चीज होती है? प्याज में होती है विटामिन ए और सी होता है। इससे हमारे शरीर को बहुत ही जरूरी है विटामिन ए और सी, क्योंकि ए से तो हमारी आंखों में बहुत रोशनी के लिए बहुत जरूरी है ये, और सी हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बालों के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे बाल शाइनिंग करते हैं और झड़ना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी तरीके से सारी चीजें इसमें डालूंगी। तो प्याज मैंने घिस लिया है। अब आती है टमाटर की बारी। तो मैंने इसमें टमाटर भी एक धोकर मतलब घिस लेती हूँ इसमें। और जब ये टमाटर हम पूरा घिस लेंगे ना, तो इसका ऊपर का जो छिलका रहता है ना, वो अपने आप निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका ऊपर का जो रह गया वो निकल गया और अंदर अंदर का भाग इसमें पूरा घिस कर आ गया है। तो इस तरीके से हमने लौकी, प्याज, टमाटर इन सबको घिस लिया है और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें अब अभी हम आप बताइए, अभी हम बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। आप बता सकते हैं, गेस कीजिए क्या क्या? तो वो मैं अब डाल रही हूँ। इसमें मैंने पालक के पत्ते कुछ तोड़कर धोकर इसका पानी अच्छे से निकाल दिया था और इसे भी मैं बारीक कट कर लेती हूँ इसमें। इसमें आज मैं बहुत ही हरी सब्जियां मिक्स करके इस नाश्ते को बनाऊंगी और इस तरह से हमारी पालक ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, और भी आप कोई भी हरी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी सब्जियां हो तो ऐड कर सकते हैं।
तो ये हरी पालक हमारी कट चुकी है और अब हम ले लेते हैं धनिया पत्ती, जिसे कि हमने तोड़कर और धोकर रख लिया। इसका भी पानी आप अच्छे से निकाल लें और इसके पत्ते-पत्ते मैं इसमें डाल दूँगी, इस नाश्ते के मिश्रण में जो मैं रेडी कर रही हूँ, और इसकी जो डंठल वाला भाग है उसे मैं चटनी के लिए एक साइड पे रख दूँगी। तो दोस्तों इस तरीके से नाश्ते की हमारी तैयारी हो गई है और धनिया पत्ती भी हमने इसमें काट कर रख दिया है और स्वादानुसार आप इसमें हरी मिर्ची काट कर डालें। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, अगर नॉर्मल बच्चों के हिसाब से भी बना रहे हैं तो आप एक ही मिर्ची पर्याप्त है। इसे आप पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने कट करके डाला है। तो दोस्तों इस तरीके से पालक में तो आपको पता है एक विटामिन ई होता है जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें मोतियाबिंद से भी बचाता है और खासतौर से पालक में दोस्तों फाइबर होता है जिससे कब्ज की शिकायत दूर होती है और हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखता है। अब आती है हमारी लहसुन की बारी। तो लहसुन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विटामिन 6 B6 होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और धनिया पत्ती में दोस्तों ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है धनिया पत्ती को खाने से और इससे डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे खाने से सबसे बड़ी चीज़ तो होती है हरा धनिया खाने से वजन कम करने में हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। एक कटोरी हमने बेसन ले लिया है, इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और ये नाश्ता एक जितना हेल्दी है उतना जल्दी बन भी जाता है। तो ये देखिए इसमें हमने बेसन मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जिससे कि इसका स्वाद दुगुना हो जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है छोटा चम्मच में जीरा, भुना जीरा पिसा हुआ और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और अब इसमें हम डालेंगे कुछ और मसाले। तो ये कलर के लिए मैंने हल्दी डाल दी है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि इसका और भी अच्छा कलर आ जाएगा और इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे। तो इस तरीके से सारे मसाले हमने ऐड कर दिया। अब लास्ट में हम बारी आती है जिससे कि हमारा इसका पूरा स्वाद निर्भर करता है, ये है स्वादानुसार नमक। ये हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसमें आपको पानी ऐड करना है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ये 10 मिनट के लिए रेस्ट करेगा ना तो जो सब्जियों में पानी था वो अपने आप छोड़ देगा और आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं समझती हूँ ऐसा। अब मैंने ये सारी चीजें मिक्स करके अब इनको मैं कुछ देर के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए चटनी बना लेती हूँ। तो ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं जो कि देसी हैं, आप देख सकते हैं कि कितने लाल हैं। ये देसी टमाटर होता है ना जो, वो एकदम खट्टा होता है, इसकी चटनी बहुत अच्छी बनकर आती है। अब इन सभी चीज़ों में क्या-क्या होता है ये सब चीज़ें तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो इसके ऊपर का भाग जो होता है उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है और ये देखिए हमारे टमाटर कट चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो धनिया पत्ती बचा कर रखी थी डंठल वाली, उसको डाल दिया है और स्वाद अनुसार एक मिर्ची, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से मिर्ची की संख्या बढ़ा सकते हैं और जो लहसुन की कलियां हमने बचा कर रखी थी छिली हुई उनको भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सा जीरा जो कि साबुत है और कच्चा है। अब इसमें स्वाद अनुसार आप नमक डाल दें और इसके बाद इसको टमाटर की चटनी को टमाटर को पीस लेंगे जिससे कि हमारी अब चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और अब देखते हैं कि ये हमने जो मिश्रण बनाकर तैयार करके रखा था वो कैसा है। दोस्तों मैं काली मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी तो वो मैं अब डाल देती हूँ और मिश्रण को देखती हूँ कि ये
जिसमें मतलब कितना गाढ़ा है और कितना पतला। तो ये जितना मुझे चाहिए उतना ही है, तो इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूंगी। अगर पानी ऐड कर देती हूँ तो बहुत पतला हो जाएगा और बनाने में मुझे दिक्कत जाएगी। तो इस तरीके से आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपने जब ये नाश्ता बनाया तो आपको पसंद आया कि नहीं। अब चम्मच को मैंने एक साइड पे कर दिया है। जैसा कि हाथ से खाने में जो स्वाद आता है तो वो कुछ और ही बात होती है खाने की। उसी तरह से जब हम हाथ से कोई चीज मिक्स करके बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसमें अभी कितनी पानी की या किसी चीज की हमें जरूरत है। तो अब हमने तवा को गैस के ऊपर चलाकर चढ़ा दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले तवे को मतलब थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मैंने इसमें पानी के छिट्टे डाले हैं और इसको एक नैपकिन से पोंछ देते हैं। अब हम डालेंगे, क्योंकि पहली बार कोई भी चीज तवा में डालो ना तो वो एकदम से हो सकता है कि चिपक जाए। तो ये सोचते हुए मैंने ना इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब लेकिन मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा तवा फिर एकदम सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं बनाती हूँ इसमें जो हेल्दी नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो कितना छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है उतना ही आप लें और इसको हाथों की उंगलियों के सहारे इस तरीके से आप फैला दें इसमें। अब जब ये ऐसे बनाएंगे तब हमें गैस की फ्लेम को लो रखना होगा और फिर इसके बाद इसको लो फ्लेम में ही पकाएंगे। हाई फ्लेम में अगर बनाएंगे तो नीचे से इसमें जलने की संभावना बहुत है। तो इसको धीरे से इस तरीके से मिलाते हुए चलाते हुए हाथ की उंगलियों को बना लेंगे और इसको अब एक ढक्कन से ढक कर रख देंगे। तो गैस की फ्लेम हमारी लो ही रहेगी और इस तरह से हम इस अब देख लेते हैं। 2 मिनट हो गया है और 2 मिनट बाद लो फ्लेम में मैंने इसे बनाया है। तो अब इसको देखना है। अब पलटे से मैं इसको निकालूंगी, देखूंगी कि इसका मतलब चिपका तो नहीं है नीचे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बहुत आसानी से एकदम नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये इसको एक तरीके से आप इसे हेल्दी चीला भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने पलटा दिया है और 1 मिनट के लिए इस तरह से इसको हम और दूसरे साइड भी पलटाने के बाद सेंक लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बनकर हमारा ये हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है और इसी तरह से बनाते हुए मैं बाकी के मिश्रण को भी बना लूंगी और आज का नाश्ता रेडी कर लूंगी। तो दोबारा मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया और इसको नॉर्मल करने के लिए तवा को फिर से पानी के छिट्टे मारे हैं मैंने और फिर से नैपकिन से इसे पोंछ दिया है। अब फिर से दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो इसको भी इसी तरह से हम बना लेंगे और इसी तरह से फिर से ढक कर रख देंगे। तो ये भी इस बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें कहना चाहिए कि इस नाश्ते में ना हमें जो भी हमारे यहाँ बॉडी को चाहिए सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाएंगे और भूख भी कम हो जाएगी और हमारा वजन भी कम हो जाएगा। तो ये एक बताने मुझे खुशी हो रही है कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप इस नाश्ते को कम से कम 5 दिन या 7 दिन खाएंगे ना तो अपने आप आपका वजन कंट्रोल हो जाएगा। और इसी तरह से बनाते हुए मैं सारे नाश्ते को बना लूंगी और इसको मैंने पलटा दिया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना है। मैं कितनी बार बताऊं, कम है। तो इसको भी अब निकाल लूंगी मैं इसको। और ये दूसरा बैच भी मेरा मतलब तैयार हो गया है। दूसरा पीस मेरा बनकर तैयार हो गया नाश्ते का। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। बस लग रहा फटाफट ये सब बन जाए तो अपना नाश्ता लगाऊं और खाने बैठ जाऊं। तो दोस्तों, इस तरीके से सारे के सारे नाश्ते के, इसको अगर चीला कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सारे पीस मैंने बनाकर रख लिए हैं
और ये देखिए एक के बाद एक, पहला थोड़ा कम अच्छा बना, दूसरा थोड़ा उससे अच्छा बना और तीसरा बहुत ही अच्छा बना। इस तरीके से कोई भी चीज पहली बार उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन फिर इसके बाद बहुत अच्छी बनने लगती। इसके साथ मेरी टमाटर की चटनी है और वाह, ये पूरे घर का नाश्ता मेरा बनकर तैयार हो गया है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो पर। धन्यवाद।